अमरीश जी आइए, आगे आइए। अरे वाह, पहली बार जो है डॉक्टर सब लगा करके बैठा ने बात किया। मतीन अहमद जी, पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने पत्रकारों के द्वारा किए जा रहे योगदान पर प्रकाश डाला। स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका शीर्षक पर अतिथियों ने विचार रखे। नगर बिस्वा के बड़े चौराहे पर स्थित आर.के. ग्रैंड होटल में लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा ने वर्तमान में कलम के सिपाहियों के सामने ढेर सारी चुनौतियों का जिक्र करते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मुद्दों को उठाया जाए जिससे समाज का उत्थान हो सके, निचले तबके में रहने वाले हमारे लोगों का उद्धार हो सके, वो आप अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा अखबारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप समय समय पे उन मुद्दों को उजागर करते रहते हैं। अभी आदरणीय पवन जी बता रहे थे कि कम संसाधनों में किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित किया जाता है, वो सब गुण आप सबके अंदर। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या दायिनी मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। विशिष्ट अतिथि सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार शासन व जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य पत्रकार ही करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा में पत्रकारों के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में कोई इतनी बड़ी विधा होगी जिसमें लगातार 24/7 आपका काम रहता है, फिर बड़े मन से बड़े भाव से काम करता है, आपके भाव को प्रणाम करता है। रात को 12 बजे हो चाहे कोई 1 बजा हो, आपने देखा होगा कि पत्रकार किस तरह फोटो खींचते हैं। जब कोई वीआईपी आता है तो किस तरह मतलब कहाँ घुस के फोटो खींच सकते हैं, कहाँ चढ़ के फोटो खींच सकते हैं, ये पत्रकार को ही दम होती है। आम आदमी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। तो कोई पेट पे लटक करके करता है, कोई दीवार फांद करता है, कोई नीचे झुक के करता है, और एक के ऊपर चढ़ बैठते हैं, फिर भी कोई बुरा नहीं मानता है, मुस्कुरा करके बड़े पत्रकारिता करते। कितनी बड़ी बात, आसान नहीं होता। तो पत्रकारिता मैंने बड़े मन से और हकीकत में बहुत बड़ी समाज सेवा है। आप लोग जो भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते, उनकी आवाज़ का उठाते हैं और निर्भीक होकर डराते हैं। उससे बहुत सारे माफिया होते हैं। बहुत सारे माफिया मतलब होता है अलग अलग विधाओं की माफिया। कोई खनन है तो कोई किसी में है, कोई एजुकेशन में भी है, मैं अपने में जोड़ता हूँ। कोई सब अलग अलग जो विधाओं के माफिया हैं, उनसे आप सीधा टक्कर लेते हैं। एक खबर निकलती है तो कहीं ना कहीं धमकी आ जाती है, डर भी लगता है कि परिवार भी हमारा है, इतनी बड़ी तनख्वाह भी नहीं कि हमारी बाद में पेंशन मिल जाएगी, हमारा परिवार पल जाएगा, फिर भी आप लोग जोखिम उठा के काम करते हैं। मैं आपके उस जोखिम उठाने को जो भाव होते हैं या जो एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको प्रणाम करता हूँ। पत्रकारिता में सबसे कठिन होता है कि सही बात को सही व्यक्ति तक पहुँचाना, और कभी कभी हमको मैनिपुलेट करना पड़ता है। कभी कभी हमारा जो संपादक बैठते हैं या उससे बड़ी पद पर बैठते हैं, एडिटर बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरबदल करवाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोग लगे रहते हैं। बहुत सारे जुनून होता है, और हकीकत जब तक जुनून नहीं, पत्रकारिता कोई कर भी नहीं सकता। ये आसान काम नहीं है। पत्रकारिता सिर्फ जुनून से ही किया जा सकती, वैसे नहीं हो सकता। होता क्या है, पत्रकारिता में आने के बाद फिर आपको दुनिया में कोई नौकरी अच्छी भी नहीं लगती। कारण उसका सबसे बड़ी बात होती है, अब किसी भी जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो आम जन से मिलते नहीं हैं, आप आसानी से मिल लेते हो। आप जाते हो किसी मंत्री के यहाँ, आप जाते हो किसी सेलिब्रिटी के यहाँ, आप जाते हो क्रिकेटर के यहाँ, आप जाते हो किसी अपने जो एक्ट्रेस होते हैं, खटाक से आपको सम्मान मिलता है, कुर्सी बैठाता है, चाय पानी पूछता है। अंदर से वो किस भाव से कर रहा वाला की बात, डर के कर रहा है, सम्मान कर रहा वाला की बात है, लेकिन आपका सम्मान पूरा करता है। अब जब आप छोड़ देते हैं, जब सम्मान नहीं मिलता, फिर खुन्नस आती, फिर आप पत्रकारिता में पहुँचते हैं, फिर वही लग जाती है कि नहीं यार, वो उससे अच्छा कुछ नहीं। सम्मान भी होता है, और उसमें आप लोगों की आवाज़ को बाहर तक पहुँचाते हैं, और अपने परिवार किस तरह
आप लोग पालते हैं, पोसते हैं, कम संसाधनों में उसको भी बड़ी सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो मैं पत्रकारिता दिवस को पत्रकारिता को सम्मान करते हुए सभी को साधुवाद देता हूँ। और एक बात जरूर कहूँगा कि अपने लेखनी के द्वारा कोई बेरोजगार न बचे। सारे अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हो, पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आप निर्भीक होकर लिखें। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जॉब करना चाहता है, तो पूरे मन से मैं कहता हूँ कि 100% नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी करना चाहता है तो 100% मिलेगी। चाहे अपने भाई बंधु हों, इसको कभी कभी आप बहलते हैं, देखिए आप हर जगह जाते रहते हैं, तो आपका जो सीधा जो दायरा होता है या आपकी जो एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो उसमें जहाँ बैठे चर्चा करें, बेटा तुम क्या कर रहे हो, या बेटी तुम क्या कर रहे हो। अगर बेटा बेटी कोई भी कुछ नहीं कर रहा है तो उसको कुछ करने के लिए प्रेरणा दें। और जब समाज में कुछ न कुछ करता रहेगा तो राष्ट्र का सबसे बड़ा भक्त मैं वही मानता हूँ जो राष्ट्र के लिए काम करता है। वो अपना काम कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, अपने आप पाल रहा है, तो यही राष्ट्रभक्ति। इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम अपने माँ बाप पर निर्भर अपने ऊपर हैं, तो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। तो खुद न कुछ काम करते रहने की प्रवृत्ति जब पैदा कर देंगे आप, सबसे बड़ी प्रोग्रेस होगी। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, अपने समाज सेवियों को साधुवाद देते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, कोई मंच पर जो बैठना आसान नहीं होता है, कि इसकी गरिमा को, इसके मेंटेन कैसे करते होंगे, ये सभी लोग जो तो मंच बैठे उनको पता होगा कि कहाँ कैसे कड़वे घूट पीने पड़ते हैं। अपने परिवार से भी सेक्रीफाई करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं से सेक्रीफाई करना पड़ता है, तब कोई मंच बैठ पाता है। और आपको जो सम्मान मिला है, आसान सम्मान नहीं होता है। सभी पत्रकार बंधुओं को जो सम्मान मिला है, उसके पीछे बड़ी कुर्बानी दी है, तब आपको सम्मान मिला है। पत्रकारिता कोई साधारण कार्य नहीं, अत्यंत ही चुनौती भरा कार्य है। इनमें भी ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार सबसे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद सबसे अधिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। एक सच्चाई दिखाने के लिए उन्हें किस किस की दुश्मनी झेलनी पड़ती है, इस पर प्रकाश डालते हुए विशिष्ट अतिथि एडिटर इन चीफ आई इंडिया डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने कहा, हम उसको हर हाल में दिखाने का और अखबार में लिखने का काम अब तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बहुत कम हो पाता है कि क्षेत्र से जब कोई समाचार आता है तो बहुत उसमें काट पीट की जाती है। हम लोग उसको और बढ़िया करके और बड़ा करके उसको बड़ा करने का काम करते हैं। और आज यही कारण है कि हम लोग आज बैठे हुए हैं, इसी में पत्रकारिता जीवित है कहीं न कहीं। निश्चित तौर पर इस समय चुनौती भरा काम है। उसके लिए आप लोग जिस तरीके से खड़े हैं आज भी, वो भी कम प्रशंसनीय नहीं है, और बल्कि आपको हम सभी लोग नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय नेत्री और हम सबको हमेशा आपका आशीर्वाद रहता है, नीरज वर्मा जी, सीतापुर के लोकप्रिय एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, अन्य मंचस्थ रेणु मिलत्रा जी, कार्यक्रम आयोजक जी और हमारे साथियों। दरअसल आज आपको कुछ अनुभव भी हो रहा होगा कि पत्रकारिता कितनी कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसा शायद हमारे जीवन में भी कभी नहीं हुआ होगा कि हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है और जो प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था है वो बीच में चली जाए। ये सोचनीय प्रश्न है कि आज हम कहां पहुंच गए हैं। कोई किसी से मतलब जैसे नहीं रह गया हो, आज वो महसूस भी हो रहा होगा और हमें कहने में जरा भी गुरेज नहीं हो रहा है। इसी समय में हम सब की आवश्यकता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का सच में निर्वहन करें, और जब हम लोग समय समय पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही होगा। अभी तो बुलाने से आ भी जा रहे हैं, बाद में कहेंगे आप कार्यक्रम कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य, सीओ बिस्वा अभिषेक प्रताप अजय,
समाज सेविका रेणु मेहरोत्रा, अशोक त्रिपाठी ने भी विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरेट उपाधि मिलने पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह गौर का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक मोहित जायसवाल ने उन्हें अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका के नवनिर्वाचित सभासदों, समाज सेवियों, मीडिया कर्मियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश पत्रकार समानता समिति के कोषाध्यक्ष आलोक त्रिपाठी व संचालन पत्रकार पद्मकांत शर्मा प्रभात ने किया। कार्यक्रम में नगर पालिका बिस्वा अध्यक्ष पुष्प जायसवाल, संदीप मिश्रा, सलिल सेठ, विशाल गुप्ता, अरुणनाथ सिंह, विभुपुरी, सिराज अहमद, अभिषेक अग्रवाल, अयूब खान, विलाल खान, हरिशंकर गुप्ता, पीयूष शर्मा, पीयूष वाजपेयी, शिव कुमार गुप्ता, नैयर सकेब, मतीन अहमद, पंकज भारतीय, आजाद अंसारी, अब्दुल्ला सिद्दीकी, प्रेम दीक्षित, आर के जैन, वरिंदर सिंह, रिंकल अति घोषी, इरफान अहमद, अंशु रस्तोगी, आशीष गुप्ता, बादल मौर्य, अम्बरीश मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव, राकेश नंद, विशाल गुप्ता, राजन भार्गव, अखिलेश पांडे, संदीप, वेदरत्न मिश्रा, राजीव वाजपेयी, धैर्य गुप्ता, वीरेंद्र विक्रम सिंह, चांद जुबैर साहिब, तमाम पत्रकार व समाज सेवी मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।